हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रशांत त्रिवेदी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि ग्राफ कैसे फॉर्म करते हैं। उसी की कंटिन्यूटी में आज हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारी इक्वेशन वन वेरिएबल में है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली। वन वेरिएबल मींस आइदर इन एक्स और वाई, लेकिन हम उसको वन वेरिएबल या वन डायमेंशन एज वेल एज वी ऑल कैन रिप्रेजेंट इन टू डायमेंशन ऑल्सो। इसके लिए हम लोग रिफर करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.4। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 को हमको रिप्रेजेंट करना है वन वेरिएबल में। कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? सिंपली नंबर लाइन बनाएंगे। इट इज इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल हम इसको वन डायमेंशन के तौर पे भी देख सकते हैं। तो y इक्वल टू 3 विल मेक द नंबर लाइन 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2। y इज इक्वल टू 3 1 2 3। जहां पे हमारा 3 है नंबर लाइन पे, यहां पे ये वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू 3। अगर ये हमारा x इज इक्वल टू 3 होता तो भी हमारा सेम पॉइंट, सेम ग्राफ जिसको कह सकते हैं बनेगा। वन वेरिएबल में x इज इक्वल टू 3 होगा वो भी यहीं पे आएगा, चाहे y इज इक्वल टू 3 होगा वो भी यहीं पे आएगा। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी जब वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है 2x plus 9 is equal to 0। सेम थिंग we'll continue with the नंबर लाइन। हम नंबर लाइन फॉर्म करेंगे, लेकिन अब ये इक्वेशन के फॉर्म में है। अब इक्वेशन के फॉर्म में इसको हम सिंगल वेरिएबल में कैसे शो कर सकते हैं, सिंगल पॉइंट पे कैसे शो कर सकते हैं। लेट अस सी। वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। 2x plus 9 is equal to 0 implies that 2x is equal to -9 implies that x is equal to -9/2। -9/2 means -4 whole 1/2, or you can say -4.5, नेगेटिव ऑफ 4.5। हम यहां से 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है, नंबर लाइन पे शो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको लेफ्ट साइड वाले नंबर्स देखने हैं। 1 2 इक्विडिस्टेंट बनाएंगे आप अपनी नोटबुक में। 4 इसको और एक्सटेंड करेंगे हम लोग। 5 माइनस, नाउ यहां पे एक पॉइंट बना देते हैं। नाउ -4.5 4 एंड 5 के बीच में बिल्कुल सेंटर पॉइंट, यानी कि यहां पे दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट -4.5। इसको हम बेसिक इक्वेशन पे क्या करके लिखेंगे? दिस इज द पॉइंट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 2x plus 9 इज इक्वल टू 0। कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है, जिसको कहें कि हम वन वेरिएबल में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। इसको अगर हमको दो वेरिएबल, टू वेरिएबल्स यानी कि x और y में अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट अस सी। अब इन्हीं इक्वेशंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे टू वेरिएबल्स में। टू वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है? जो कि हमने पिछली बार ग्राफ में सीखा था, दो वेरिएबल्स x और y दोनों, यानी कि हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लेन एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब हमने ग्राफ बनाना सीखा था, उसमें हमने जो सबसे पहला स्टेप पढ़ा था वो क्या था? हम लोगों को एक टेबल बनाना है जिसमें x की कुछ वैल्यू पे y की क्या वैल्यू होगी ये हमको उसमें लिखना होगा। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 3, इसका क्या मतलब है? जो y की वैल्यू है वो हमेशा ही 3 रहेगी। इट इज ऑलवेज 3 इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू ऑफ x। मतलब x की वैल्यू अगर हमारी 0 होगी तो भी y की वैल्यू 3 रहेगी। x की वैल्यू अगर 1 होगी तो भी y की वैल्यू 3 रहेगी। x की वैल्यू -1 होगी, -2 होगी, कोई भी दूसरी वैल्यू होगी, लेट अस टेक इट एज -1, तो भी ये 3 ही रहेगी। इसका मतलब हमारा सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 3 मीन्स 0 3 यहां पे, 1 3 मीन्स 1, y की वैल्यू 3, यहां पे भी 3, -1 पे भी 3
मीन्स इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू ऑफ एक्स, -2 होगी, उसमें भी 3 होगी, -3 में भी 3 होगी, मीन्स सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन में लाई करेंगे, इस लाइन में लाई करेंगे। इसका मतलब अब जो अगला स्टेप होता है हमारा, उसको हम क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। सो वी विल ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स एंड वी extend the equation, we extend the line towards both side, left as well as towards right। तो ये जो इक्वेशन बनेगी, कहीं पे भी हम इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं और आगे हम जितना चाहे उसको कंटिन्यू करके एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना भी हम एक्सटेंड करें, लेकिन वो पूरी लाइन एक ही, पूरी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। इसका मतलब ये जो इक्वेशन बनी y = 3, जो लाइन बनाई है हमने ग्राफ पे y = 3, ये किसके पैरेलल आ रही है, x एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो इसी को अगर हम जनरलाइज करेंगे, y की कोई भी वैल्यू होगी, y की वैल्यू अगर 2 होगी, तो इक्वेशन जो लाइन है वो हमारी बिल्कुल इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हम एक्सटेंड करेंगे। इसका मतलब लाइन, वो लाइन भी x एक्सिस के पैरेलल होगी। इसी तरीके से y = -1 होगा, y = -2 होगा, सारी की सारी लाइन x एक्सिस के पैरेलल आएंगी। इसका मतलब जो जनरलाइजेशन है हमारा, जनरलाइजेशन कहता है y = we can take any variable a, b or c, so I am writing y = b is always parallel to x एक्सिस। डन। जो अगली इक्वेशन है हमारी, उसमें 2x + 9 = 0 मीन्स हमने सॉल्व करी थी, x की वैल्यू कितनी आई थी, -9/2 या -4.5। सेम थिंग मीन्स अब यहां पे x की वैल्यू हमारी -4.5 ही रहेगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी वैल्यू ऑफ y। मीन्स यहां पे y की वैल्यू अगर 0 है तो भी x की वैल्यू -4.5 रहेगी, x की वैल्यू अगर 1 है या 2 है तो भी हमारी जो वैल्यू है x की वो -4.5 ही रहेगी। इन कंटिन्यूशन विद 3 वैल्यूज लेंगे हम, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमने y = 3 का ग्राफ बनाया था, y = 3 की जो लाइन बनाई थी, उसी तरीके से हमारी इक्वेशन 2x + 9 = 0, इसका मतलब x = -4.5 बनेगी। वी विल नाउ प्लॉट क्या चीज, -4.5 मीन्स यहां पे -4.5 है, y की वैल्यू 0 मीन्स कोऑर्डिनेट -4.5 0, -4.5 x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 मीन्स इसी एक्सिस पे x की वैल्यू -4.5, y की वैल्यू 1 मीन्स यहां पे x की वैल्यू -4.5 बिल्कुल यहीं पे, और y की वैल्यू 2 मीन्स यहां पे। सो इन द सेम वे दीज ऑल पॉइंट्स विल फॉर्म इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। अब हमको क्या करना है, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हम ज्वाइन कर देंगे। लेट अस सी हाउ कैन वी ज्वाइन। सो वी विल ज्वाइन देम इन ए स्ट्रेट लाइन। और उसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर देंगे, मीन्स 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे। लेकिन हम केवल इतने ही स्ट्रेच पे कभी भी ग्राफ नहीं बनाते हैं, उसको हमेशा ऊपर और नीचे यानी कि दोनों तरफ हम उसको एक्सटेंड करते हैं। तो अब हम इसके ऊपर लिखेंगे क्या, इट इज द इक्वेशन 2x + 9 = 0। ये हमारी इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में होगी और ये हमारी इक्वेशन x = -4.5 को रिप्रेजेंट करेगी। इसका क्या मतलब हुआ, पिछली इक्वेशन में y = 3 है, वो हमने क्या लर्न करा था, y = a b c, तो हमने स्पेसिफाई करा था y = b वाज द इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस। तो इसी तरीके से ये जो इक्वेशन हमारी आई है, ये आई है x = in the form of generalization
x इज इक्वल टू a इज इक्वेशन ऑफ लाइन किसके पैरेलल होगी? इट इज पैरेलल टू, कौन सी एक्सिस होगी? हमेशा पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक, अब हम इसी की कंटिन्यूटी में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें कि ऑलरेडी जो ग्राफ है उसमें लाइंस बनी हुई हैं। ये ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर 4 लाइनें ऑलरेडी बनी हुई हैं। अब हमको इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये कौन सी इक्वेशन है? कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस x y, पहली लाइन है a, दूसरी लाइन है b, तीसरी लाइन है c, चौथी लाइन है d। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन सबसे पहला, इसमें पहला क्वेश्चन जनरली जो कि आता है वो ये कहता है कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस a b c एंड d। लेट अस सी, ये लाइन a है, ये कहां से पास हो रही है? y एक्सिस के 4 पॉइंट से, 4 से पास हो रही है। अब हमने क्या पढ़ा था? y इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू b इज द जनरलाइज फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि ये पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए कहां से पास हो रही है? y इज इक्वल टू 4 से। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन ए क्या होगी? y इज इक्वल टू 4, सो इजी। लाइन बी, ये कहां से पास हो रही है? ये पास हो रही है y की वैल्यू यहां पे कितनी है? जहां से पास हो रही है y की वैल्यू यहां पे 1 शो कर रही है। इसका मतलब जो इक्वेशन है हमारी लाइन की, लाइन b की इक्वेशन है y इज इक्वल टू, यहां पे ये नीचे है यानी कि बिलो, इट इज -1। सो आई विल बी राइटिंग इट एज y is equal to -1. This will be the equation of the line B, because it is parallel to x axis. So standard form of the equation. So y is equal to -1. थर्ड लाइन हमारी है C लाइन कहां से है? ये पास हो रही है। अब ये वाली लाइन हमारी कैसे आ रही है? C लाइन हमारी x एक्सिस पे पॉइंट 3 है, वहां से पास हो रही है। अब ये जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू a इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये हमारी c की इक्वेशन हो जाएगी। x इज इक्वल टू, कहां क्या है ये? 3 इक्वेशन हो गई। ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है 3, इसलिए इट इज x इज इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन C। इक्वेशन ऑफ लाइन B ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन A ऑलरेडी लिख चुके हैं। लास्ट इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ लाइन D लाइन कहां से पास हो रही है? अब आप लोग बिल्कुल तुरंत आंसर दे सकते हैं, यस इट विल बी द इक्वेशन, यस इट इज x इज इक्वल टू कितना? -2। तो कंटिन्यू, x इज इक्वल टू -2 विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन D। ये 4 हमारी इक्वेशन हो गई चारों लाइंस की। अब इसी की कंटिन्यूटी एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम्स में आता है। फर्स्ट पार्ट 3 नंबर में फर्स्ट पार्ट होता है हमारा कि हमको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ चारों लाइंस, 4 लाइंस। तो ये 2 नंबर का होता है और साथ में एक और अटैच होता है, इट कैन बी ऑफ 2 मार्क्स और इट कैन बी ऑफ 1 मार्क्स। चारों वर्टिसेस के हमको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फिगर सो फॉर्म। सबसे पहली चीज हम देखते हैं क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे। जहां पे ये क्रॉस करते हैं ये लाइन ए और लाइन सी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4। इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट, इसको जनरली पॉइंट दे दिया जाता है,
दे जनरली गिव इट एज पॉइंट यहां से ए बी सी एंड डी। तो हम कोऑर्डिनेट 1 by 1 लिखते हैं। ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 3,4। अब बी का कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, तो हम यहां लिख सकते हैं 3, -1 विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, लेट अस सी, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1। याद है ना सबको कि पहले हमेशा x की वैल्यू लेते हैं हम लोग। तो -2, -1 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4, यानी कि डी का कोऑर्डिनेट होगा -2, 4। तो यहां पे इसी की कंटिन्यूटी में हमारे कोऑर्डिनेट्स ए का कोऑर्डिनेट क्या हुआ -2, -1। बी का कोऑर्डिनेट 3, -1। सी का कोऑर्डिनेट 3, 4 और डी का कोऑर्डिनेट -2, 4। अब जो लास्ट पॉइंट है हमारा तीसरा क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द फिगर सो फॉर्म। इसका एरिया, अब हम एरिया, ये कैसी फिगर फॉर्म हो रही है, इट इज जनरली फॉर्मिंग ए रेक्टेंगल। वी हैव टू फाइंड आउट इट्स लेंथ एज वेल एज ब्रेथ। हमको लेंथ पता है और ब्रेथ पता है, तो इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हमारा क्वाड्रिलेटरल है और सारी साइड्स स्ट्रेट है। इसका मतलब इट कैन आइदर बी ए स्क्वायर और इट कैन आइदर बी ए रेक्टेंगल। लेट अस सी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, सबसे पहले ओरिजिन से राइट लाइन का डिस्टेंस कितना है 3 एंड लेफ्ट साइड इट इज 5, मीन्स 3 and 2, दिस इज 5, मीन्स इसकी लेंथ जो की होगी इस डायरेक्शन में, टोटल लेंथ 5 यूनिट्स। अब ऊपर से नीचे तक, यस, यहां से ऊपर तक 4 यूनिट्स, यहां से नीचे इट इज 1 यूनिट। बाई चांस दोनों बराबर है, यानी कि यहां से यहां तक इतना डिस्टेंस भी 5 यूनिट्स है और ये डिस्टेंस भी हमारा 5 यूनिट्स है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 into 5, that is equal to 25 square units. 25 square units is the area. अब यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स बिकॉज इट इज एरिया, सो इट शुड बी स्क्वायर यूनिट्स। थैंक यू।